आप ये वर्ण व्यवस्था में स्त्रियों के बारे में भी बताइए, उनको क्या करना है? नहीं, स्त्रियों को तो जैसे जिस वर्ण की में उनकी व्यवस्थाएं हैं, देखो स्त्री का एक स्वधर्म होता है ना, जैसे स्त्री का, जैसे पुत्र का अपना है, स्त्री का अपना है, पति का अपना है, ये तो सभी के कॉमन होते हैं। स्त्री जो है मान लीजिए जिस वर्ण में है उसकी ड्यूटी तो है ही, वर्ण की ड्यूटी अलग है, और स्त्री की ड्यूटी तो जो कॉमन मैंने बताई, पति सेवा और सास की सेवा है, वो तो अनिवार्य, उसके अलावा कुछ नहीं है? हाँ अनिवार्य सेवा हो गई ना वो तो। और फिर अपने बच्चों को अपने स्वधर्म के हिसाब से तैयार करना, जैसे माता पहले प्रथम गुरु होती है, तो अपने स्वधर्म का उसको ज्ञान होगा तो अपने बच्चों को उस स्वधर्म की शिक्षा देगी बचपन से ही, हैं, अपने पूर्वजों की कहानियाँ सुनाएगी या उनके बारे में बताएगी, इतिहास के बारे में बताएगी, ऐसे से, यानी छोटे छोटे बच्चों को वैसे तैयार करना। इसलिए लोरी सुनाने का, कहानी सुनाने का, कथा सुनाने का माताओं का प्रभाग रहा है पहले से ही, तो वो चीज़ें वो उनको सुनाए ट्विंकल ट्विंकल की जगह। तो अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपने पूर्वजों से जोड़ना, अपनी सभ्यता का परिचय कराना, ये माता का नॉर्मल और कॉमन ड्यूटीज़ हैं। तो मान लीजिए जो जिस वर्ण में, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है गुरुजी, वो ये सब करके अपना घर संभाल के और भी बहुत कुछ कर सकती है। क्या हुआ? मैं ये बोल रही हूँ कि औरत की सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। औरतें आजकल नौकरी करती हैं, वो नौकरी करने के अलावा अपना घर भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है। हम्म। तो क्या इतनी स्ट्रेंथ है हमारे धर्म में औरतों की कि बस वो इतना ही करेगी? इतना कितना हम समझ नहीं पाए। मतलब कि घर संभालेंगी, पति सेवा और भाई बच्चों को संभालना, बच्चों को अच्छी परवरिश देना, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे? तो ये कम है क्या? ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, पति के पास तो कम इतनी। नहीं है, मैं कम नहीं कह रही हूँ, ये हम्म। कम नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है औरत। हाँ नहीं कर सकती है तो वो करे ना, निषेध कहाँ है, मान लीजिए। लेकिन आप ये कहें कि भाई सनातन में नो, नहीं, जैसे आप ये कहें यदि आपका ये उद्देश्य हो कि ये सारे करते हुए भी नौकरी करनी चाहिए उसको, नौकरी के लिए परमिशन नहीं है सनातन की तरफ से। एक आपने बोला कि जैसे क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण में जो क्षत्राणियों ने जौहर किया, तो वो जौहर करने की जगह पे तलवार भी उठा सकती थी। हाँ उठाई है ना, तलवारें भी उठाई है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, जौहर क्यों करेंगे? उससे अच्छा लड़के मरेंगे ना, नहीं शहीद होंगी वो भी पुरुषों की नहीं तरह। नहीं नहीं नहीं, वो भाई वो अपना, उनका अपना धर्म स्वधर्म है, उसके बारे में हम बहस नहीं करें। कहने का मतलब ये है कि जिनको जो करना होता है वो करती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। एक दृष्टांत, चलो अच्छी बात है आपने कर ली, एक दृष्टांत समझाता हूँ, है ये प्रैक्टिकल चीज़ है। एक बार क्या हुआ, एक रानी स्नान कर रही थी, ये हकीकत है, झूठ नहीं है। तो वो स्नान कर रही थी, तो जैसे आप जानते हैं कि भाई जैसे जो बाथरूम है तो उसमें एक झरोके थे, तो प्राचीन जो झरोके होते थे वो जैसे थे वैसे थे। तो महल के उस झरोके से तो एक वो सवारी जा रही थी, सवारी नहीं, वो किसकी जा रही थी, वो किसी और विशेष अपने क्षत्रिय समाज में थे, और उनकी कोई यात्रा निकल रही थी, जैसे मान लीजिए जो भी कोई कारण से। तो वो हाथी पे बैठे थे, वो दूसरे जो पर पुरुष था, कहना मतलब वो उनका पति नहीं था, और वो दूसरा पुरुष था, वो हाथी पे बैठा था। हाथी पे बैठा था तो थोड़ा हाइट ज़्यादा हो गई। तो कहना मतलब है कि वो रानी जब स्नान कर रही थी तो झरोके से, उस जालियों में से उस परपुरुष का, जो परपुरुष का चेहरा दिख गया उसको। तो कहने का मतलब है, अब बताओ इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं हुई भाई, उसका चेहरा दिख गया, ऐसा भी नहीं कोई विकार आया हो, कोई बात बनी हो, कुछ नहीं, लेकिन परपुरुष का उसको चेहरा दिखाई दे गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जरा आप तो खुद भी देवी हैं, बताइए क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या दोष है? उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती से तो कुछ भी हो सकता है, इसमें दोष क्या है आप बताइए? नहीं, दोष हम नहीं बता सकते ना भाई, कहना मतलब है दोष तो वही डिसाइड करेगी जिसके साथ हुआ है। मान लीजिए किसी ने आपको स्पर्श, मान लीजिए किसी, मैं अपना बताती हूँ, किसी ने मुझे स्पर्श किया ना, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। अच्छा आप एक बात बताओ
कि आप हाथ क्यों तोड़ेंगे, दोस्त गलती तो हो सकती है, स्पर्श करने में क्या बुराई है। गलती नहीं, औरत को इतनी सेंस होती है गुरुजी, मैं औरत हूँ। हाँ 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 ठीक है, मैं इतनी बात समझ होती है औरत। हाँ इतनी बात पूछना चाह रहे थे कि कहना मतलब जैसे आपने कहा ना कि एक सेंस होती है खुद को डिसीजन लेने की, है ना, औरत अपना निर्णय खुद कर सकती है कि उसको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, है। तो उसी वजह से उस देवी ने, जिस देवी की रानी की मैं बात कर रहा हूँ, उस रानी ने आत्मदाह कर लिया। ये तो वो बचपन से सिखाया जाता है ना कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम औरत हो, तुम्हें वैसे रहना चाहिए। तो वो तो आ ही जाता है सीख के, सुन के दिमाग में बातें कि मैं औरत हूँ, मैं कमजोर हूँ। ये सब फालतू की बातें आजकल चलती है समाज में, लेकिन मैं उन चीजों को नहीं मानती। बिहार सिंह जी राधे राधे। उनका कोई दोष नहीं था उनमें, उन्होंने आत्मदाह क्यों किया, कोई दोष था ही नहीं। जो बिहार सिंह जी राधे राधे। उंगली उठाएगी। मैं जो बात समझा नहीं पा रहा हूँ या ये समझ नहीं पा रहे? नहीं समझ तो गए। नहीं भाई, कहने का मतलब है कि अभी इन्होंने ये कहा कि मैं हाथ तोड़ दूंगी, तो ये इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये गलत है। तो इन्होंने जिस बात को गलत माना तो उसका रिएक्शन ये कर रहे हैं। अब किसी देवी ने कुछ गलत माना, उसका रिएक्शन वो खुद कर रही है। उसमें इनको ये सभी देवियों का अधिकार किसने दे दिया कि सब देवियों के साथ अन्याय है? ये कह रही है वो देवी की, इसमें उनका खुद का डिसीजन नहीं है। इनका मानना ये है कि उनका खुद का डिसीजन नहीं है, उनके दिमाग में ऐसी बातें बचपन से भर दी गई, इसलिए उसको आत्मदाह करना पड़ा। ये कहना चाह रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छवि का परवरिश का जो सिस्टम है ना, मान लीजिए जौहर, क्षत्रियों के अलावा और किसी के भी जौहर का इतिहास होता है क्या? कहीं नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि जौहर जिसने करना है, जो जौहर का महत्व जानता है, वही जौहर करता है। बाकी तो कोई दुनिया जौहर करने के लिए बनी नहीं है, हैं? तो कहने मतलब है श्री राम जी की जो देवी हैं, उन्होंने मान लीजिए कुछ किया तो उनको त्यागना पड़ गया, बिना चाहे त्यागना पड़ गया। बाकी और किसी की नहीं त्यागते, कोई नहीं त्यागता, और कोई दुनिया उंगली भी नहीं उठाती। चाहे कितना ही बड़ा नगर सेठ हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यापारी हो, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन क्योंकि राजा होने के नाते उसका अपना एक धर्म है, इसलिए राजा को अपना राज धर्म निभाना ही पड़ता है। इसलिए रानी होने के नाते रानी का भी अपना एक धर्म होता है। तो कहने का मतलब है कि हम सभी देवियों का अधिकार ना लें, हम ये करें कि हमारी ड्यूटीज क्या है। आपका दायित्व अपने तक है। हो सकता है कोई देवी कहे क्या हो गया, जब हाथ लगने में क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम क्यों लड़ रही हो, क्यों हाथ तोड़ रही हो अगले का बेचारे का, तो ये उसकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, इसमें देवी आएगी कि अगर कोई, हम भी बाहर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम घर में ही कैद रहते हैं। तो हर औरत को पता होता है, इतनी सेंस होती है कि उसे किसी ने इंटेंशनली टच किया है या गलती से बेचारे को किसी का धक्का लग गया या कुछ और है। तो इतनी समझ होती, कोई ऐसी औरत नहीं है जो बेवजह ऐसे करेगी। वो फिर औरत क्या, वो तो औरत के नाम पे कलंक हो गई अगर उसने ऐसे जानबूझ के किसी को टारगेट किया। अगर कोई सच्ची होती है तो वो ऐसे हर चीज नहीं करेगी। किसी का गलती से हो गया तो वो सिर्फ, वो अगर कोई बेचारा बोलेगा ना कि मैंने माफी मांगता हूँ, बहन जी गलती हुई, ये ही कहेगी कोई बात नहीं भैया, आपने जानबूझ के नहीं की। लेकिन अगर वो इंटेंशनली करेगा तो उसकी जान लेने में भी कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा विचार आजकल मॉडर्न देवियों का सभी का नहीं होता ना, जैसा आपका है। भाई सभी देवियां तो मॉडर्न वाली हाथ नहीं तोड़ना चाहती, वो तो कहती कोई बात नहीं, कोई गलती को नहीं। ऐसा भी मानते हैं कि नहीं आप? मुझे, मैंने तो देखा नहीं, अरे देखा क्यों नहीं, बहुत सारे, आप यदि टीवी है घर में, अखबार है घर में, तो सब जगह सब पता चलता है। टीवी अखबार में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है आजकल। हाँ तो मेरे अभी करो, चलो कोई बात नहीं, इसको डाइवर्ट मत करो। मेरे कहने का मतलब है कि आपके लिए इतनी बात गलत है कि किसी ने इंटेंशनली आपको छुआ तो आप उसका हाथ तोड़ेंगी। लेकिन कोई ऐसी देवियां भी हैं जो नहीं तोड़ती है, रिएक्ट ही नहीं करती है, कोई मतलब नहीं, उनको लगता है कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इस मुद्दे को। तो जितना आपको लगता है ऐसा ही किसी और को लगता होगा कि क्या बात है क्या नहीं है, हैं? तो इसलिए हम इन बातों को नहीं करें। मान लीजिए आप हैं, आप अपने बच्चे को ऐसा नहीं तैयार करेंगी
जैसे जीजाबाई ने अपने बच्चे को किया। अब जीजाबाई अपने पति से छुप छुप करके भी शिवाजी को कांटों के ऊपर चलाती थी, लोहे के कांटों पे चलाती थी, खून रिसता था, बहुत पीड़ा होती थी, हर तरह से उसको ऐसे तैयार करती थी, जबकि पति से छुप छुप कर करती थी। क्यों करती थी? कि क्या कोई सभी देवियां ऐसे बच्चों को तैयार करती है क्या? तो जिस बच्चे को माँ ने संस्कार दिया, इसीलिए तो शिवाजी शेरनी का दूध ले आए हैं, हम तो किसी का भी नहीं ला सकते। तो कहने का मतलब है कि ये देवियों का, माताओं का ही ड्यूटी होती है कि वो अपनी संतान को कैसे अपना स्वधर्म सिखाए। इसलिए दूसरे के धर्म के बारे में यूनिवर्सल बात करने में कोई फायदा नहीं है। अपना स्वधर्म ठीक ठीक से समझ करके। मैं आप बोल रहे हैं कि स्त्री को दूसरी नौकरी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वर्जित है, और क्या आजकल नासा में है, अंतरिक्ष में चली गई, फाइटर पायलट है भाई। तो मैं, अरे मैं नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सनातन की बात कह रहा हूँ। हैं, पहली बात तो दूसरी, नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ बोला था कि लोग ऐसे बोलते थे कि उनके पैर की जुत्ती होती है, पर जिस तरह से व्याख्या की गई है कि वो घर में रहेंगी, पर्दे में रहेंगी, पति की सिर्फ सेवा करेंगी। और चलिए ये आप शुरू करते हैं। अभी पति पिता के संरक्षण में रहने का मतलब मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो बालिका होती है, उसे अच्छे बुरे की समझ, समाज का ज्ञान नहीं होता। इतनी बात मुझे समझ में आती है कि भाई पिता उसे अच्छी समझ देगा होगा। उसके बाद में बारी आती है पति, तो पति और पत्नी दोनों बराबर होते हैं। उसका अधीनता का सवाल कहाँ से? अगर चलो पति की भी आप छोड़ दीजिए, मैं मान ले, तो पुत्र को माँ के अधीन होना चाहिए कि माँ को पुत्र के अधीन होना चाहिए? माँ ने उस बच्चे को पैदा किया है, इस दुनिया में लेके आई है, 9 महीने कोख में रखा, उसको पाल पोस के बड़ा किया, उस माँ को बच्चे के अधीन होना चाहिए या बच्चे को माँ के अधीन होना चाहिए? कल श्री द्वारिकाधीश ने एक प्रश्न पूछा था उनके साथ, उनके मित्र ने क्या जवाब दिया था उनको? नहीं गुरुजी, ये डाइवर्ट हो जाएगा फिर। वो द्वारिकाधीश जी ने प्रश्न पूछा था, उससे रिलेटेड नहीं है ये। रिलेटेड इसलिए कि आप बोल रहे हैं, उस दिन जो प्रीति जी की स्त्री ताई जी हैं, उन्होंने बोला कि मतलब मेरा धर्म क्या है, मेरे तो पति नहीं है अभी और सास भी नहीं है, तो आपने क्या कहा था कि आप जो पुत्र जैसे कहते हैं वैसे करिए, वो खाना देते हैं तो खाइए, अगर खाना नहीं देते हैं तो व्रत रख लीजिए, यहाँ कहते हैं यहाँ बैठे रहिए। तो उसका क्या मतलब हुआ? चलो ठीक है, इसका मतलब समझा देते हैं। शास्त्र ने, जो सनातन ने, शास्त्र मत कहो, सनातन, समझ की बात। हाँ, नहीं, शास्त्रार्थ नहीं करना है, मैं मना कर चुका हूँ। सनातन की बात कर रहे हैं, समझ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ के लिए नियुक्त किया गया, मान लीजिए आप नौकरी बात करते हैं और आपको नौकरी दे दी गई। मान लो कोई दायित्व संभाला दिया गया कि साहब आपका ये दायित्व है, और आपको मान लीजिए बच्चों को अध्ययन करने की ड्यूटी दे दी गई कि साहब ये बच्चे हैं, इनको आप अध्ययन करवाइए। तो अध्ययन करवाएंगे, उसके बाद में मान लीजिए उन बच्चों की परीक्षा लगती है और वो बच्चे सारे 100 में से 0 लाते हैं, सारे के सारे बच्चे। मान लीजिए 2 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, तो इसका तात्पर्य क्या है? आपने उनको कुछ पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? मैंने तो वो तो उनकी समझ का फर्क हो गया, या मेरे पढ़ाने में कुछ त्रुटि होगी? नहीं, यदि मान लीजिए सारे बच्चे ही 0 ला रहे हैं तो समझ का फर्क हो गया। मेरे पढ़ाने में त्रुटि होगी, मैंने बोला। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। तो ऐसे फिर टीचर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो बच्चा टीचर हो गया आपके कहने का मतलब? अरे मैं तो जो जवाब पूछ रहा हूँ उसका दो ना, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? टीचर तो रखते ही है ना। अरे उस टीचर को रखना चाहिए ड्यूटी पे या नहीं रखना चाहिए? अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है तो नहीं रखना चाहिए। हाँ, ठीक है।
इसी तरह से जब माँ को प्रथम गुरु बनाया, जब माँ, हेलो, देखो अपना माइक। जब माँ को प्रथम गुरु बनाया और उसको कुछ ड्यूटी बताई और वो ड्यूटी नहीं निभा पाई अपनी, जब उस माँ को वो ड्यूटी नहीं निभा सकी तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे द्वारा किया गया ये पाप है, जो आपने संस्कार नहीं दिए हैं। यदि संस्कार दिए होते बचपन से कि बच्चे को माँ के अधीन होना चाहिए, हैं, माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बाकी माँ की हर बात माननी चाहिए, तो आपके बच्चे आज विरोध में खड़े ही नहीं होते। जब सनातन की आपने उनको विद्या दे दी होती तो बच्चा माँ को तो परमात्मा का स्वरूप मानता धरती पे सबसे पहले। तो ये यदि अकेली माँ का दोष नहीं होता है गुरुजी, उसमें दोष सोसाइटी का और संगत का भी असर पड़ता है। बच्चा बड़ा होता है, समाज में बाहर निकलता है, उसका भी असर होता है। सोसाइटी को दिया था भगवान ने बच्चा या माँ को दिया था? दिया नहीं था, लेकिन बच्चे को माँ कैद करके तो नहीं रख सकती ना। वो देखता भी है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो भी। और सबसे बड़ी बात, माँ कुछ सिखाती है और पिता कुछ सिखाने लग जाते हैं कि नहीं मेरा बेटा किसी के आगे झुकेगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, उसका क्या। आप तो, मैं जो बात कह रहा हूँ थोड़ा उतना ही पूछो और उतनी बातें करो, आगे मत जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि माँ आपने कहा कैद नहीं रखती, माँ तो 9 महीने कैद ही रखती है बच्चे को गर्भ में। 9 महीने रखती है, उसके बाद तो नहीं रख सकती ना। अरे क्यों नहीं रख सकती? फिर 3-4 साल तक तो कैद ही रखती है, माँ के आंचल में रहता है बच्चा। 3-4 साल में क्या समझ जाता है गुरुजी बच्चा? वो खुद को उसको अपना पेशाब करना, नहाना, उठना, बैठना तक नहीं आता ठीक से। आपको पता नहीं है, समझने का सबसे प्रीशियस टाइम यही होता है, गर्भ में सबसे ज़्यादा समझता है। ठीक है, जैसे जैसे बाहर बढ़ता है उससे उससे कम हो जाता है और 13 साल के बाद में तो समझने का सिस्टम खत्म हो जाता है। शास्त्र के अनुसार से, सनातन के हिसाब से या बच्चों की समझ के हिसाब से आप अपने बच्चों को देख लो। 1 साल के बच्चे को मोबाइल दे दो, वो सारी चीज़ें बताएगा, समझने लगेगा, सब बता देगा। 3 साल का बच्चा तो आपसे ज़्यादा अच्छा ऑपरेट करेगा। आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि बच्चे की जो स्मरण शक्ति है, जो ग्रेस्पिंग पावर है, वो आपसे मेरे से बहुत ज़्यादा होती है। आप ये मत सोचो कि बच्चा क्या करेगा इतना सा। और 13 साल तक का बच्चा माँ की कस्टडी में ही ज़्यादा रहता है। 4 साल तक का बच्चा तो माँ की ही कस्टडी में रहता है और टिल 13 ईयर तक बच्चा माँ की ही बात मानता है, पिता की नहीं मानता है। कोई बात होती है तो माँ के पास ही जाता है और पिता को फुर्सत भी नहीं होती उसको देखने की। नहीं, अभी का बताती हूँ तो हॉस्टल में भी डाल देते हैं। और आप बोलते थे अभी पिछले जमाने में गुरुकुल में भी चले जाते थे बच्चे, तो माँ की कस्टडी में कैसे होंगे? कौन? तो गुरुकुल में तो माँ भी गुरु है, गुरु ने गुरु को दे दिया तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं, तो अभी भी बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं, हॉस्टल में उनके दोस्त भी होते हैं बाकी। अरे आप, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके बच्चे की उम्र क्या है? मेरा बच्चा 12 साल का है। हॉस्टल में पढ़ता है क्या कहीं? नहीं। और इन जो प्रीति जी की ताई जी के बच्चे भी हॉस्टल में नहीं पढ़े हैं, तो आप दुनिया की ठेकेदारी थोड़ी ले रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ अपनी ना इनके बच्चे पढ़े ना आपके बच्चे पढ़े। तो जो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जो हाइपोथेटिकल है? आपको बच्चा आपके पास रहता है, 12 साल से पास ही है और पिताजी कम समय देते हैं, आप ही ज़्यादा समय देते हैं, बच्चे आप ही के साथ ज़्यादा रहते हैं। आप देख लो चाहे पूरे दिन को उठा के, जबकि वो चलो ठीक है। साथ रहता है ना, नहीं मेरा सुनिए, मेरे साथ रहता है तो मैं जैसे माँ हूँ तो मैं उसको कोई खराब चीज नहीं सिखाती, कभी भी कोई भी खराब चीज नहीं सिखाती मैं उसे। मैं अपनी बता रही हूँ, आप मुझसे मेरा अपना पूछ रहे हैं ना, तो 12 साल से अपने बेटे को भी और बेटी को भी मैं कोई भी खराब चीज नहीं सिखाती। तो मेरे हिसाब से तो सब माँ मेरे जैसी हुई ना, वो खराब चीज क्यों सिखाएगी अपने बच्चे को? फिर कहाँ से सीख जाते हैं बच्चे? नहीं, खराब चीज कैसे सिखाएगी कोई भी माँ अपने बच्चे को? मैं तो अपने बच्चे को नहीं सिखाती। आपको पता है अच्छी चीज क्या होती है? अच्छी से भाई बड़ों का सम्मान करो, नहीं। माता पिता। आपके घर में टीवी है कि नहीं? हाँ है। टीवी देखते हो आप? कभी कभी देखती हूँ। बच्चे भी देखते हैं?
क्या क्या देखते हैं? वो तो नेशनल जियोग्राफिक वगैरह, डिस्कवरी वगैरह देखते हैं। अच्छा, तो क्या अच्छा है उसमें उसमें उनके लिए? साइंस वगैरह की बातें आती हैं या वाइल्ड लाइफ की चीजें आती हैं, उसमें कोई मैं फिल्में या सीरियल नहीं देखने देती हूँ अपने बच्चे को। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को तो ये बताओ, वाइल्ड लाइफ उनके जीवन में क्या काम आएगी? नॉलेज तो होगी ना उसको आगे जाके। और साइंस की वो मेरा बेटा चाहता है कि भाई मैं साइंस में उसे इंटरेस्ट है तो वो साइंटिफिक चीजें देखता है, जैसे कुछ वो अरे क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। अब कहने का मतलब है कि आपने अपनी तरफ से समझ बना ली, आपकी नज़रे में कुछ सही है। अब कोई कह रहा था बच्चे को अखबार पढ़ना चाहिए, उनके लिए अखबार सही है। किसी के लिए कुछ ये है कि मेरा बच्चा मोबाइल और लैपटॉप में परफेक्ट होना चाहिए, उसके लिए वो सही है। लेकिन अपनी समझ से बच्चे को तैयार करना सही नहीं होता है, ठीक है? जो सैद्धांतिक जीवन बच्चे को देना वही सही होता है। तो इसलिए सही की परिभाषा अपनी अपनी अलग अलग होती है। यदि सही परवरिश दे दी जाए तो असंभव है कि बच्चे फिर बुढ़ापे में आपको रिएक्ट करेंगे। बच्चे रिएक्ट कर ही नहीं सकते अपने ही। अपने घर का दृष्टांत देती हूँ। मेरे पति हैं जो कि अपनी माँ के पास मतलब 10 साल तक रहे थे और बाकी हॉस्टल में रहे हैं, लेकिन वो कभी अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देते। हाँ, तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी क्वालिटी है उनकी। अच्छी बात है, तो आप बोल रहे हैं कि माँ का दोस्त कहाँ से आ गया। और उनके बड़े भाई है, वो कभी कभी बोल भी देते हैं, वो जबकि हमेशा माँ के साथ रहे हैं। तो माँ ने 3 बच्चों में सबको अलग अलग संस्कार दिए, 3 बेटों में। अब इस पे रिसर्च करो और रिसर्च करके उसके बाद में बात करो। ऐसे मत करो कि भाई हाँ कोई संस्कार कहाँ से आ गया। अब बच्चा जो है स्कूल जाता है, सभी स्कूल जाते हैं बच्चे, लेकिन सारे बच्चे तो फर्स्ट डिवीज़न नहीं आते ना। तो कहने मतलब क्या गड़बड़ क्या है, किस वजह से है, ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। वो सभी चीज़ें लोग बाग 40-50 साल से भजन कर रहे हैं, सभी का परिणाम एक जैसा नहीं होता है। सभी लोग अच्छे से साधना उपासना सब करते हैं, सभी एक जैसे नहीं जीते हैं। तो हर का अपना अपना एक परवरिश का तरीका है। तो लोगों ने अपने अपनी परवरिश के तरीके ढूंढ लिए, इसलिए वो परिणाम भी डिफरेंट आते हैं। हमारा जो कहना या समझ, हाँ, तो उन 3 बच्चों की माँ एक ही है। आप बोल रहे हैं कि माँ की परवरिश में त्रुटियां हैं, तो उन 3 बच्चों की माँ एक ही है। तो वो उन 3 बच्चों में से एक बच्चा, जबकि वो माँ के साथ उतना रहा भी नहीं, और वो 2 बच्चे माँ के साथ में ही रहे, और वो 10 साल तक 11 साल तक अपनी माँ के साथ रहे हैं, लेकिन वो माँ को कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं। कोई चाहे माँ कुछ भी बोले। और बाकी की 2 बच्चे वो बोलते थे, उस माँ ने उन तीनों बच्चों को अलग अलग संस्कार दिए क्या? मेरे 2 बच्चे, मैं अपने उससे बताती हूँ, मैं तो अपने बेटे को या बेटी को कुछ अलग नहीं सिखाती। मैं अपनी बेटी को भी वही सिखाती हूँ, बेटे को भी वही सिखाती हूँ। तो बेटी और बेटा की लाइफ एक ही होगी क्या? वो लाइफ आगे होगी जो होगी। मेरे लिए तो मेरी बेटी और बेटा बराबर है। मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे सक्सेसफुल हो। नहीं, अच्छा है। जो आप बोल रहे हैं ना कि जैसे ये अधीनता की बात है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अधीन हो। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सबका सम्मान करे, लेकिन उसमें अधीनता कहीं नहीं आती। अपने पति का सम्मान करे, अपनी सास का, ससुर का, ससुराल में अपने माँ के ऊपर उंगली ना उठने दे, माँ सबका सम्मान करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अधीन रहे। उसकी अपनी, हर औरत की अपनी खुद का इंडिविजुअल व्यू होता है।